ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आज के टॉपिक्स हैं व्हाट आर एक्सप्रेशंस, टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, राइट। फोर्थ, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, और फिफ्थ इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेते हैं, व्हाट आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या है? क्लास 6 7 में पढ़ते चले आ रहे हैं अपन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस x प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है, 2y माइनस 5 एक एक्सप्रेशन है, 3x स्क्वायर एक और एक्सप्रेशन है। ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, सब डिफरेंट एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन आर द फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड, और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, तो x प्लस 3, 2y माइनस 5, 3x स्क्वायर, 4xy प्लस 7, ये सभी क्या है? एक्सप्रेशंस हैं। ओके, आगे करते हैं। एक्सप्रेशंस को नंबर लाइन पे किस तरह से दिखाएंगे? नंबर लाइंस एंड एक्सप्रेशंस। जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है x प्लस 3, कंसीडर द एक्सप्रेशन x प्लस 3 वेयर x की कोई वैल्यू पता नहीं है कितनी है, 5 एक कांस्टेंट है, x की वैल्यू पता नहीं कितनी है। लेट द वेरिएबल x हैज अ पोजीशन x, कैपिटल X। एक नंबर लाइन दिया हमने 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। इसके ऊपर 0 इनिशियल पॉइंट 0 से एक पोजीशन ले ली कैपिटल X। तो जो हमारे पास वेरिएबल है स्मॉल x, उसकी जो वैल्यू हमने यहाँ पर डिसाइड की है वो है 0 टू कैपिटल X। ये डिस्टेंस इसकी है वेरिएबल की। उसके बाद में कैपिटल X से लेके 5 तक कांस्टेंट हमारा 5 की वैल्यू है x टू लेके p, राइट। तो 0 से लेके p तक क्या वैल्यू बन गई हमारी? x प्लस 5, जो हमारा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, सेम एक दूसरी एक्सप्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ द 4x। यदि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है x प्लस 5 थी, अब हमारे पास क्या हो गई है 4x प्लस 5। तो 4x प्लस 5 में क्या है? हमारा x है वो 4 टाइम्स हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट सेम है लेकिन वेरिएबल है वो 4 टाइम्स हो गया है, राइट। तो क्या करेंगे, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन 0 टू d, 0 टू फर्स्ट x थी ना, वही सेम x, राइट। तो 0 टू x तक x वेरिएबल है, x से लेके a तक, फिर से वही बात, एक और x, फिर एक और x, सेम टू सेम इतना ही लेंथ, एक और x सेम, एक और x, कितना हो गया? 1 2 3 4x। ये 4x हो गया प्लस 5, राइट। सेकेंड, टर्म्स, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। एक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? ये वाला टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। एक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। हमने एक एक्सप्रेशन 4x y प्लस 7, राइट। हमारे पास एक्सप्रेशन है, कंसीडर वन एक्सप्रेशन 4x y प्लस 7। इसमें क्या क्या है? दो चीजें हैं, एक ये है एक ये है। तो इनको बोलते हैं टर्म। 4xy एक टर्म है, 7 एक टर्म है, तो ये बन गया टर्म, TERMS, टर्म्स, राइट। तो 2 टर्म्स हैं इसमें, 4xy और 7, राइट। 4 जो 7 है ये तो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। 7 मतलब 7। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। किसी ने बोला तुम्हारे पास कितनी पेंसिल है? बोलेगा मेरे पास x पेंसिल है। व्हाट इज x? x क्या है? x मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, कितनी? हाउ मेनी? अब टर्म, हमारे पास एक टर्म
और दूसरा टर्म, दो टर्म हो गए हमारे पास, राइट। अब टर्म उठाएंगे 4x/, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं फैक्टर्स। ये टर्म है, एक टर्म है हमारा, इस टर्म में क्या है, फैक्टर्स, इनको अलग अलग कर दो। 4x और y, जब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x/y बन गया। 4x और y तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक टर्म बन के तैयार हो गया 4x/y। तो 4x/y इस टर्म में क्या क्या फैक्टर होते हैं, 4x एंड y, तीन फैक्टर है इसके अंदर, 1 2 3, देयर आर 3 फैक्टर्स इन टर्म x/y, 4x/y, राइट, फैक्टर। तो ये क्या हो गए, 1 2 3 फैक्टर्स। इसके बाद आता है थर्ड वन इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी टर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी टर्म में जो कांस्टेंट होता है वो हमारा कोफिशिएंट बोला जाता है। 4x/y में ये 4 है, ये क्या चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट, राइट। तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट वो नंबर है जो कि किसी टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। 4x/y में क्या है कोफिशिएंट, ये 4 है। 2y माइनस 5, इसमें टर्म कौन कौन सा होता है, 2y एक टर्म हो गया और एक टर्म हो गया 5, दो टर्म है हमारे पास 2y और 5। इस टर्म t1 2 टर्म, इस टर्म में क्या क्या फैक्टर होते हैं, 2 एंड y, दो फैक्टर हैं, ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, राइट। और इस जो फैक्टर 2 है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, राइट। तो अब देखते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होता है उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं, राइट। जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। 4x² एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म। 3xy एक ही टर्म है, 3xy। -7z एक ही टर्म है, 1। 5x² एक ही टर्म है, 1। 10y ओनली वन टर्म, -9x, इसमें साथ में कुछ x लग गया है, -9x एक ही टर्म है। 82m एक ही टर्म है, राइट। इससे पहले एक चीज और समझ लो, क्या होता है, जो वेरिएबल्स होती हैं वो x ही नहीं होता, y ही नहीं होता, सारे के सारे अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल्स की तरह यूज कर सकते हैं। A B C D Z M L P Q, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x by z by m, राइट। A B C D ये सभी के सभी वेरिएबल है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, कितनी किसी को नहीं पता, राइट, वो वेरिएबल है। इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब जिसके अंदर एक ही टर्म हो, जिसके अंदर दो टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। a + b 2 टर्म्स, 4m + 5m 2 टर्म्स, a + 5 2 टर्म्स, 5 - 3y 2 टर्म्स, राइट, इनको बोलते हैं बाइनोमियल्स। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म होते हैं, 1 2 3, a + b + c।
2y प्लस 3y माइनस 7 माइनस का 5, 2y प्लस 3y माइनस 5, 1 एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन, कितने टर्म है 1 2 3, थर्ड वन एक्सप्रेशन इज 1 2 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, राइट। तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है आपका 1 और मोर देन 1 टर्म्स, 1 और मोर देन 1 टर्म्स। एक टर्म को भी पॉलिनोमियल्स कहते हैं और एक से ज्यादा टर्म होती है तो भी पॉलिनोमियल्स में आता है, राइट। तो पॉलिनोमियल्स जब भी कोई बोलेगा तो उसके अंदर एक टर्म भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें सेम वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। 7x 14x माइनस 13x सब एक जैसा वेरिएबल यूज हो रहा है। 5x स्क्वायर एंड माइनस 9x स्क्वायर आर लाइक, ये भी लाइक है। 7xy एंड माइनस 5xy दोनों में सेम वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। xy का यहाँ हो रहा है, xy ही इधर हो रहा है, इसलिए दोनों की दोनों लाइक हैं। x एग्जाम्पल 4 7x 7y, यहाँ पर x वेरिएबल का यूज हो रहा है, यहाँ पर y वेरिएबल है, इसलिए दोनों की दोनों मिल कैसे होंगे, नॉट अनलाइक, लाइक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग हैं। 7xy यहाँ भी अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पर x है और यहाँ पर xy है, इसलिए ये भी नॉट लाइक है। 7x 5x स्क्वायर, यहाँ पर x यूज हो रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर यूज हो रहा है, इसलिए ये भी नॉट लाइक है, राइट। अब कुछ टर्म्स हमारे पास दी हुई हैं, इनकी जैसी सेम टू सेम लाइक टर्म्स बनानी है आपको। राइट टू टर्म्स विच आर लाइक 5xy जैसा सेम कोई और दूसरा लाइक टर्म बनाइए तो क्या हो सकता है, उसका कांस्टेंट चेंज कर दो, माइनस 7xy इसी जैसा है, कुछ भी लिख दो, माइनस 12xy 70xy 15xy, राइट। ये कैसे कैसे हैं, सेम टू सेम लाइक। इसका बताओ 7x 7m n स्क्वायर, 7 को हटाओ कुछ भी लिख दो, 9 16m n स्क्वायर माइनस 20m n स्क्वायर, लाइक टर्म्स होंगे, कैसी टर्म है